मेरे सपनों को जानने का हक रे, मेरे सपनों को जानने का हक रे, क्यों सदियों से टूट रही इन्हें सजने का नाम नहीं, क्यों सदियों से टूट रहे हैं इन्हें सजने का नाम नहीं। मेरे हाथों को ये जानने का हक रे, 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 क्यों बरसों से खाली पड़े हैं इन्हें आज भी काम नहीं, क्यों बरसों से खाली पड़े हैं इन्हें आज भी काम नहीं। सूचना अधिनियम वर्ष 2005 तमाम उलझे सवालों को हल करने का एक हथियार जनता के हाथ। लेकिन अजीब विडंबना है, अधिनियम को लागू हुए वैसे तो 3 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी पूरे सूबे में इस कानून पर दबंगई की फसल लहलहा रही है। चाहे उन्नाव हो, कानपुर हो, हरदोई या फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ही क्यों न हो, आम आदमी इस कानून का प्रयोग करने में खुद को असहज महसूस कर रहा है। गुंडागर्दी का बोलबाला, पद और सत्ता की हनक सूचना कानून को खोखला करने में लगे हैं। मानो ये तीनों मिलकर इस कानून को ठंडे बस्ते में डाल देना चाहते हैं तमाम सहूलियत के बने अन्य कानून। मेरे पैरों को ये जानने का हक रे, मेरे पैरों को ये जानने का हक रे, मेरे पैरों को ये जानने का हक रे, क्यों गाँव-गाँव चलना पड़े रे, क्यों बस का निशान नहीं, क्यों गाँव-गाँव चलना पड़े रे, क्यों बस का निशान नहीं। मेरी भूख को ये जानने का हक रे, 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 क्यों गोदामों में सड़ते हैं दाने, क्यों गोदामों में सड़ते हैं दाने, मुझे मुट्ठी भर धान नहीं, क्यों गोदामों में सड़ते हैं दाने, मुझे मुट्ठी भर धान नहीं। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। अजीब रीत है, एक बोलता है तो 3 सुनते हैं। लेकिन आज हम बोलेंगे और हम ही सुनेंगे। तारीख 21 सितंबर 2008, जगह इंदिरा भवन लखनऊ। हमने अपने हक और अधिकार के वास्ते एक मौन धरने का रूप लिया, लेकिन पुलिस ऐसे सज धज कर आई मानो कोई कुख्यात इंदिरा भवन में घुस आया हो। हमने मुंह पर पट्टियां बांध रखी थी और हाथों में तख्तियां ले रखी थी, लेकिन खाकीधारियों की उंगलियां पिस्टल को सहला रही थी, हमें धमका रही थी। मेरी बूढ़ी माँ को जानने का हक रे, 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 क्यों गोली नहीं सुई दवा खाने, पट्टी टांके का सामान नहीं, क्यों गोली नहीं सुई दवा खाने, पट्टी टांके का सामान नहीं। मेरी खेतों को ये जानने का हक रे, मेरे खेतों को ये जानने का हक रे, मेरे खेतों को ये जानने का हक रे, मेरे खेतों को ये जानने का क्या था, उसके बारे में कुछ बताएंगे? क्या बताए
जाए यार, ये जन जागृति के लिए हम लोग बैठे रहे दिन भर, आम लोगों का ध्यान आकर्षण किया। आपकी प्रमुख मांगे क्या थी जिसको लेके आप आज मौन अनशन पे बैठे थे? आयोग की जो कार्रवाई है वही और धारदार हो, जिससे वादी को न्याय मिल सके, सूचनाएं समय से मिले। आज आयोग का रवैया क्या रहा आप लोगों के प्रति? आयोग का रवैया बिल्कुल नकारात्मक रहा। आयोग ने कोई नोटिस नहीं दी। सूचना अधिकार के मामले में जन दबाव अब कम होने लगा है? बिल्कुल, लेकिन एक बात उसके साथ ये भी है कि लोगों में प्रबल इच्छा जागृत हुई है इस कानून को लेकर। जी FIR दर्ज नहीं होती है, थाने में लोग भगा के जाते हैं। 3 सालों में इतनी बड़ी उम्मीद करना बहुत बड़ी कामयाबी है, और जो जनभावना लोगों की एक्ट के प्रति है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी आए हुए हैं जी। बताएंगे आज आप लोग राज्य सूचना आयोग को जो प्रदर्शन उसका प्रमुख कारण क्या था? देखिए, जिस मूल भावनाओं को लेके इस अधिनियम का निर्माण हुआ इस देश में, पूरे प्राविधानों के विरुद्ध ही राज्य सूचना आयोग काम कर रहा है। इसमें जो भी आयुक्त नामित किए गए हैं वो सीधे तौर पर अधिकारियों के समर्थन में और जनता के विरुद्ध अपने फैसले दे रहे हैं। अधिकतर ऐसे फैसले आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो जनता को परेशान किया जा रहा है, लोग प्रथम अपील, द्वितीय अपील के बाद भी समस्याएँ नहीं पा रहे हैं। तो इन तमाम दिक्कतों को लेकर विरोध प्रदर्शन के तौर पर आज यह प्रदर्शन किया गया। आपको क्या लगता है आज का जो आपका प्रदर्शन है राज्य सूचना आयोग पे दबाव बनाने में सफल रहा है? दबाव की कोई परिभाषा तो नहीं हो सकती है, मतलब उसको डिफाइन किया जाए कि कितना तक कारगर रहा, लेकिन इतना जरूर है कि राज्य सूचना आयोग के जो भी आयुक्त थे या उनके जो कर्मचारी थे, बाबू थे, जिस जिंदादिली के साथ वो निकले और बात करना चाहे या परिस्थितियों को समझना चाहे, मुझे जरूर लगा कि उनके अंदर कुछ हम हक अधिकार मांगने आए थे, आपका इंसाफ देखने आए थे। इस दफा तो मौन थे, चुप थे, शांत थे, पर क्या इससे हुआ? शायद कुछ भी तो नहीं। इसलिए आज तो वापस जा रहे हैं, कल फिर आने के लिए इस ठंडे होते कानून को फिर से गरमाने के लिए धारदार हथियार बनाए।